हम एकजुट हो चुके हैं, बहुजन राज करेगा और 24 हमारी सरकार बनेगी। हमारे लोगों को IAS बनने से रोका जा रहा, प्रोफेसर बनने से रोका जा रहा है, डॉक्टर बनने से रोका जा रहा है। सर, आज रामलीला मैदान में बड़ा कार्यक्रम चल रहा है और लोग बाग ये कह रहे हैं कि संगठित नहीं होते। जनगणना की भी बात की जा रही है, संगठित होंगे कैसे जबकि सबके सब समाज जो है, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, जातियों में जब तक बटा हुआ है, संगठित करने का जो आप कार्य कर रहे हैं, आपको लगता नहीं कि मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अभी देखो, हमारा 10-11 मार्च को, आज 11 मार्च है, कल 10 मार्च थी और 2 दिन हमारे सफल प्रोग्राम हुए। यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हैं दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर। और SC ST OBC माइनॉरिटी के पूरे देश के वो संगठन आए हुए जो ज़मीन पर काम कर रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ राजनीतिक परिवर्तन की ओर जितने भी संगठन काम कर रहे हैं, वो सभी संगठन यहाँ पे आए हुए हैं और पैगाम यहाँ पे पूरी तरीके से पूरे देश के लोग आए हुए हैं। तो एक बदलाव है और बदलाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जिस तरीके से जागरूक हो रहे हैं लोग, तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे आप सामाजिक कार्यकर्ता रहे, उसके साथ आपने फिर सपा भी ज्वाइन की है, धरातल पर भी काम कर रहे हैं, लगता नहीं कि इधर उधर जो बिखराव चल रहा है अभी, इसको रोकना चाहिए? बिल्कुल, बहुत तेज़ी से। अगर मैं संगठनों की बात करूं, संगठन आपने ऐसे पहले कभी नहीं देखा होगा कि दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर पूरे देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग एकजुट होकर के एक मंच पर बैठ कर के एक साथ बगैर किसी बैनर के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, बहुसंख्यक समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग एक मंच पे बैठ कर के इस तरीके से रामलीला मैदान के अंदर एक बड़ा मंथन हो रहा है कि हमें 24 में करना क्या देश में। यह एक बहुत बड़ी बात है कि पूरे देश के लोग आए हुए और इसलिए आए हुए हैं कि जिस तरीके से हमारी हकमारी हो रही है, जिस तरीके से हमारे पे अत्याचार हो रहा है, हमको हिंदू बनाने की होड़ लगी हुई है, हमें बहुजन समाज के लोगों को न्याय नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, कहीं भी, चाहे ठेकेदारी हो, निजीकरण हो रहा, वहाँ पे भी हमारे लोगों को हक नहीं मिल रहा। तो कहीं न कहीं हम लोग एकजुट हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं और ये आवाज़ पूरे देश में जा रही है और नेता भी जाग रहे हैं। ऐसा नहीं है मानी सबसे बड़ी भाजपा है पार्टी, और उस भाजपा से आप कैसे लड़ेंगे? 2024 नजदीक है, 9 राज्यों के चुनाव भी नजदीक है। अरे भाजपा बड़ी पार्टी नहीं है, हमारा समाज बड़ा है। 90% हमारा समाज जो है वो बड़ा समाज है। वो बड़ा समाज कहीं न कहीं जो है हम उसे जागरूक नहीं कर पाए थे, हम उस तक पहुँच नहीं पाए थे, हम उसको समझा नहीं पाए थे। अब हम उसको समझा रहे हैं और समझ चुका है, इसलिए आज दिल्ली रामलीला मैदान के अंदर 2 दिन से जो है कामयाब प्रोग्राम हो रहा है और ये मैसेज पूरे देश के अंदर जाएगा और हम लोग अपने समाज को गांव-गांव जगाने का काम कर रहे हैं और बहुजन समाज के लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे। आने वाले समय के अंदर हम लोग उन नेताओं का भी साथ नहीं देंगे जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। सर, अभी आपने हिंदुत्व की बात की, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व पर ही 2 बार लगातार चुनाव जीत चुके हैं और आज भी SC ST OBC के जो लोग हैं वो अपने आप को हिंदू ही समझते हैं, तो फिर आप कैसे पार पाएंगे 2024 में? देखो, वो चंद लोग हैं, वो चंद लोग हैं जो सामाजिक रूप से जागरूक नहीं है, जो शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित हैं, जिनको अपने लोगों के, अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं पता, बाबा साहब को नहीं पढ़ा कभी, उन्होंने पेरियार ललई को नहीं पढ़ा, उन्होंने वीरांगना फूलन के बारे में नहीं पता, उन तमाम महापुरुषों के बारे में, महात्मा ज्योतिबाई फूले, सावित्रीबाई फूले, उन सबको आज तक जिन लोगों ने शिक्षित होने के, प्रोफेसर डॉक्टर होने के बावजूद भी जिन लोगों ने अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ा, वही लोग गुमराह हैं। उनको भी हम जागरूक कर रहे हैं, वो भी कहीं न कहीं हमारी बात को मान रहे हैं और हम लोग संगठित हो रहे हैं। हम 24 में बहुजन की सरकार देश में बनाएंगे। 2024 में कांग्रेस भी बड़ा जोर लगा रही है, इधर तीसरे मोर्चा भी तैयार हो रहा है, फिर कैसे लगेगा? देखो, कांग्रेस भी हमारे साथ ही आएगी, कांग्रेस भी हमारे साथ आएगी, अकेले कहाँ जाएगी? कांग्रेस के पास भी जनाधार नहीं है। आज बहुजन समाज के साथ, चाहे वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हो, चाहे बहन जी हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे अलग अलग स्टेटों के अंदर जहाँ पे बहुजन नेता है, पूरी तरीके से लोग जगा रहे हैं और हम एकजुट ही होंगे, एक साथ ही खड़े होंगे
वो टाइम जब आएगा तो हम एक साथ खड़े होंगे, सभी एक साथ खड़े तो होंगे। ईडी और सीबीआई की जांच लगातार वो पड़ रही है, रेड पड़ रही है, तो फिर वो कहाँ आगे जाके इनसे फाइट कर पाएंगे भाजपा से? अरे हम डर कहाँ रहे? लालू जी पे ईडी लगाई, सीबीआई लगा रहे हैं, हम डर कहाँ रहे? हम तो वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। लेकिन विपक्ष तो टूटता चला जा रहा है सर। नहीं, ऐसा है कि अब जो है पूरा देश ये भी देख रहा है कि जिन लोगों पे ईडी सीबीआई की जांच चल रही है, जिन लोगों पे उनको डराया जा रहा है, जिन लोगों को बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिन लोगों को जेल में बंद किया जा रहा है, आज हम पूरे देश की बात बता रहा हूँ, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर ज़्यादा, आज बहुजन समाज के लोग, चाहे वो यादव हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे लोहार हो, चाहे चमार हो, चाहे पासी हो, चाहे तेली हो, चाहे धोबी हो, चाहे वो जिस SC ST OBC माइनॉरिटी के समाज का व्यक्ति है, 90% का व्यक्ति है, बहुजन का व्यक्ति है, जेलों के अंदर हमारी जेलें भरी पड़ी है हमारे लोगों से। ये है हमारे लोगों का न्याय, ये है हमारे लोगों का हिंदुत्व है कि जो लोग बोल रहे हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं, जो न्याय की बात कर रहे हैं, उनको जेलों में डाला जा रहा, उनको गोली से मारा जा रहा, उनको इनकाउंटर किया जा रहा, उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा। हिंदू राष्ट्र की विरोध करें जेल तभी नहीं डाल रहे हैं। देखो, हिंदू राष्ट्र तो ये कभी भी बनने का नहीं। हम लोगों के लाशें इस सड़कों पर होंगी, उसके बाद ही हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र ने दिया क्या है? हिंदुत्व ने दिया क्या है? हिंदुत्व ने हत्या दिया है। बात सुनो, हिंदुत्व ने हत्या दिया है, हिंदुत्व ने रेप दिया है, हिंदुत्व ने छुआछूत दिया है, हिंदुत्व ने भेदभाव दिया है, हिंदुत्व ने जातिवाद दिया है, हिंदुत्व ने हम सब पर जुर्म पे जुर्म किया हजारों सालों से। उस हिंदुत्व से हमें कोई मतलब नहीं है। यही तो हमारे बहुजन समाज के लोगों को हम बता रहे हैं, इसीलिए तो रामलीला मैदान के अंदर जागरूकता के लिए आए हुए। ओबीसी फिर भी मंदिरों में जा रहे हैं ना? अरे जा रहे हैं, उनको भी हम जागरूक कर रहे हैं, वो जाना बंद कर रहे हैं, वो तादाद कम हो रही है। बाबा भी जेल में जा रहे हैं, बाबा भी जेल में जा रहे हैं, हमारे लोग भी जागरूक हो रहे हैं। दिखा रहे हैं बाबा। देखो, हमारा समाज एक बड़ा तबका आज भी अशिक्षित है, हमारा समाज एक बड़ा तबका आज भी अशिक्षित है, कहीं न कहीं इनकी बातों में आकर के गुमराह हो जाता है। लेकिन हमारी पूरी टीम, हमारी बहुजन जो टीम है, हमारी बहुसंख्यक टीम है, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, वो गाँव के अंदर आज जा करके छोटी छोटी मीटिंगें करके, पंचायत करके अपने लोगों को बता रहे, इस मंदिर से तुम्हें कभी कुछ मिला नहीं, इस मंदिर से कभी तुम्हें न्याय नहीं मिला, कभी शिक्षा नहीं मिली, कभी अधिकार नहीं मिला, इस रामायण से तुम्हें कभी कुछ नहीं मिला। तो प्लास्टिक सर्जरी हो रही थी। अरे देखो, जो लोग प्लास्टिक सर्जरी करा रहे हैं, जो मंदिर पे जो है दवा की दारू की बात कर रहे हैं, जो वहाँ पे बातें कर रहे हैं, उन लोगों का ये गुमराह है। समाज जान चुका है, समाज वैज्ञानिक की विधि से चल रहा है, बाबा साहब के संविधान को सब समझ चुके हैं। आज आपने एक चीज़ बात आपके मीडिया के सामने एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपने कभी राजनीतिक पार्टियों को ये रामचरितमानस में बोलते नहीं देखा होगा, कहीं चौपाई पे विवाद नहीं देखा होगा। ये बदलाव ही तो है, हमारे नेता नहीं बोलते थे ना सर, भाजपा का वो कहते हैं कि भाजपा ने राम मंदिर बनवा दिया उत्तर प्रदेश के अंदर। तो चाहे राम मंदिर में रहे, हमारे से क्या मंदिर से? हमें तो संविधान से मतलब है, हमें तो बाबा साहब से मतलब है, हमारे तो अपने हक से मतलब है, अपने अधिकार से मतलब है, अपने लोगों पे शिक्षा से मतलब है। हमारे लोगों को जहाँ पर हम लोगों को प्रेजेंटेशन नहीं है, हम तो अपनी बात करेंगे ना। सर, एक बात समझ नहीं आ रहा है, 14 से पहले आप लोग मंदिर मांग रहे थे और अब जब ऐसा सरकार बन गई है तो आप कह रहे हैं कि आप लोग मंदिर मांग रहे होंगे, हम लोग तो मंदिर कभी नहीं मांगे, हम लोग तो मंदिर की कोई बात नहीं करते थे, हम तो नहीं कहते थे। आप ही लोग कहते थे कि भाई, आप ही लोग मीडिया के लोग कहते थे कि रामलला आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, हम तो कभी नहीं कहते। हमें तो पता था, हम लोग तो अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं कि इस मंदिर से तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, ये ढोंग है, अंधविश्वास है, पाखंड है, तुम लोगों का अत्याचार करने का ये संसाधन है। यहाँ से निकलो, स्कूलों में जाओ, विद्यालयों में जाओ, कॉलेज में जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, समाज के संगठनों के साथ जुड़ो, समाज को जागरूक करो, तभी तुम्हारे हक अधिकार को मिलेगा, तभी तुम जीत सकते हो, तभी तुम लड़ सकते हो, तभी राज कर सकते हो, तभी 24 के अंदर तुम्हारी सत्ता आ सकती है और देश के अलग अलग स्टेटों के अंदर तुम्हारी सरकारें बन सकती है। अब हम संगठित हो चुके हैं, हमें कोई बांट नहीं सकता, अब बांट नहीं सकता कोई हमें। मिलती है तो आप लोग मंदिरों में जाना बंद कर देंगे क्या? अब बिल्कुल भी हम लोग जो है ब्राह्मण को बहिष्कार कर रहे हैं, मंदिर का बहिष्कार कर रहे हैं, हम लोग शिक्षा को अपना रहे हैं, अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं।
अब हम लोग को पता है कि एक IAS बनने की ताकत क्या होती है। मठ और मंदिर में जाकर के मत्था टेकने से हमारी बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं, हमारे लोगों कैसे धक्के मार के भगाए जाते हैं, उनके पार कैसे अत्याचार होता है, किस तरीके से छुआछूत है, देश में भेदभाव है, नफरत की राजनीति कर रही है। ये भाजपा पूरी तरीके से खत्म होगी। ये सब जेल जाएंगे, ये सड़ेंगे जेलों के अंदर। इनका वक्त आ रहा है। ये हम लोगों को जागरूक कर दिए। इन लोगों ने हमारे पे बुलडोजर चला के, हमारे पे अत्याचार करके, हमारे पे इन लोगों को अत्याचार करने के बाद ये हमारे समाज को जगा दिए हैं कि ये वाकई तुम्हारे दुश्मन हैं, ये तुम्हारे हितैषी नहीं है। इसलिए हम लोग हिंदू से इनकार कर रहे हैं। हम हिंदू है ही नहीं। मोदी नहीं तो फिर कौन सर? अरे मोदी ही देश में रहेगा। मोदी के देश से जाने के बाद देश खत्म हो जाएगा। इसके पहले देश नहीं था। ये कौन सी बात है? मोदी नहीं है तो कौन है? हमें कहते हैं ना, हमें मोदी है तो मुमकिन देश है, हमें देश है। देश में लोगों की कमी है, इंटेलेक्चुअल लोगों की कमी है। हमारे लोग एजुकेटेड नहीं है क्या? हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, PhD धारक हैं, रिसर्चर हैं। हमारे लोगों के पास कमी है क्या किस चीज़ की? लेकिन हम लोग, सबसे बड़ा विकल्प क्या होगा? विकल्पों का हम एक हो रहे हैं। 24 में हमारी बहुजन की सरकार बनेगी, हम एक होंगे, पूरे देश के लोग एक होंगे और हमारी सरकार बनेगी। इनको नस्तो नाबूद करेंगे, इनको जेलों में डालने का काम करेंगे। 2024 में आप प्रधानमंत्री किसे देखना पसंद करेंगे? प्रधानमंत्री हम आपस में बना लेंगे। हमारे पास माननीय अखिलेश यादव जी में कोई कमी है क्या? क्या कमी है अखिलेश यादव जी में? उससे उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई है क्या? उनसे ज़्यादा कोई संघर्ष किया हो क्या? और भी बहुत सारे लोग हैं, वो हम देख लेंगे। हमारे बहुजन के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आपस में चुन लेंगे, किसी न किसी को बनाएंगे। कहते हैं उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करा है तो हम बनेंगे प्रधानमंत्री। देखो, जब हमारा साझा मंच तैयार होगा, उस मंच पे हम डिक्लेयर कर लेंगे कौन बनेगा। जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा संसद लाएगा, हम लोग आपस में डिक्लेयर करेंगे, बनाएंगे। लेकिन हम फूटेंगे नहीं, हम एक होंगे। हम भाजपा को हटाएंगे, किसी भी कीमत पे भाजपा को हटाएंगे। किस तरीके से कांग्रेस अलग थलग दिखा रही है, तीसरे मोर्चे बनने का विकल्प भी खत्म कर रही है, तो आप कैसे कह सकते हैं? वो अभी चलता रहेगा, आपकी सबकी ताकत पता चल जाएगी। हम एक हो रहे हैं। और आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पूरा जनाधार चल रहा है, बिहार के अंदर जनाधार चल रहा है, और हम पूरी तरीके से एकजुट हो रहे हैं। ये घबराहट है भाजपा की, ये बुलडोजर भी उसकी घबराहट है। माननीय अखिलेश यादव ने तो कहा, अमेठी में थे, उन्होंने कहा, कह रहे कि भी टॉप 10 माफिया घोषित कर दिया जाए। सुल्तानपुर बराबर में है, प्रतापगढ़ बराबर में है, जौनपुर बराबर में है, टॉप 10 माफिया घोषित कर दिया जाए। योगी जी क्यों नहीं घोषित कर रहे? ये जातिवादी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से पता है, सुल्तानपुर का माफिया घोषित होते ही है कौन सा माफिया इनकाउंटर करना पड़ेगा, किसके घर गिराने पड़ेंगे। प्रतापगढ़ का माफिया घोषित करते ही कौन से बाबूजी का घर गिरेगा, उसे बहुत अच्छी तरीके से पता है। उसे पता है जौनपुर का माफिया घोषित करते ही किस बाबूजी का घर टूटेगा, कहाँ बुलडोजर हमें चलाना पड़ेगा, ये सरकार घेर लेगी। ये जागरूक हो गए हैं लोग, नेता भी जागरूक हो गए, समाज भी जागरूक हो गया, और संगठन नेताओं का साथ दे रहा, नेता संगठनों का साथ दे रहा। हम एकजुट हो चुके हैं। हम बहुजन राज करेगा और 24 हमारी सरकार बनेगी। आपको लगता क्या है 2024 में बदलाव होगा क्या? निश्चित रूप से बदलाव होगा। ये भाजपा बुरी तरीके से जाएगी, क्योंकि महंगाई, भ्रष्टाचार, जातिवाद, हमारे बहुजनों को कहीं हिस्सेदारी नहीं है। पूरी तरीके से लोग जागरूक हो गए हैं, जान चुके हैं कि हमारा हक खा रहे हैं, हमको प्रेजेंटेशन नहीं देना चाहते। हमारे नेताओं की दशा देख रहे हो, भाजपा के अंदर जो भी हमारे मंत्री हैं, जो भी सांसद हैं, उनके पास कोई अधिकार नहीं है, उनके पास एक लेटर लिखने का राइट नहीं है। ये पूरी तरीके से उनको बंदी बना करके रखे हुए हैं, डरा धमका के रखे हुए हैं। हम तो उन नेताओं से कहने, सांसदों से कहना चाहते हैं, सदन छोड़ो, बीच में आओ, समाज के बीच में। यही समाज तुम्हें सांसद, विधायक, मंत्री बनाया है। अगर तुम बात नहीं मानते हो तो तुम्हें कभी जिंदगी में सांसद, विधायक नहीं बनोगे। समाज जाग चुका है। अब तुम्हारे ये बहकावे में नमक तेल पानी देके हमें मत बहकाओ। हमारे लोगों को IAS बनने से रोका जा रहा, प्रोफेसर बनने से रोका जा रहा है, डॉक्टर बनने से रोका जा रहा है। हमारे लोगों को जो रोका जा रहा है उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं है। तुम्हें पता है कि हमें कोठी मिल गई, हमें ऑफिस मिल गया, हमें सुविधाएं मिल गई है, और समाज जाए भाड़ में। अब बाबा साहब की बात तुम कल तो करते थे, आज करने से डर रहे हो। बाबा साहब की बात करनी पड़ेगी। ये देश बाबा साहब का है, ये बाबा साहब का संविधान है। संविधान से देश चलेगा, मंदिर से नहीं।